तो ये मैंने सामान मंगवाया था, एक फिलिंग प्रोप पीसीपी गन की मंगवाई थी, वो भी बनानी है। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दे दूंगा। अब बताऊं आपको तफसील से कि इसके अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो किस तरह लगे होते हैं और उनको किस तरह लगाना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाहजी अरगंज की जानिब से एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं सैयद गुलाम बादशाह। आज जो वीडियो है वो है टी गल के स्कोप के बारे में। ये है 340 AOIR WAHK ये स्कोप है। इसका जो है मसला ये देखें, ये इसके अंदर जो ये हैं लेंस ये हिल रहे हैं, इसको खोलना है। इसको खोलने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह खोला जाता है। और उसके बाद ये इसका लेंस जो है इसको खोलने का तरीका भी एक वीडियो में मेरी में होगा, वो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के लास्ट में वो मैं दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद इसका और मसला है कि इधर वो भाई कह रहा था कि ये ज़ीरो आउट करती है। इसको मैंने एक बार खोला है, अब आपके सामने खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह खोला जाता है। एक तफसील से मैं वीडियो बनाऊँगा, आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको सही पता चलेगा कि इसको किस तरह खोला जाता है और आसान तरीन तरीके बताऊँगा कि इसको किस तरह खोलें और किस तरह जोड़ें। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ और इसको खोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम खोलते हैं इसको। ज़ीरो आउट करने का सबसे बड़ा मैं आपको मसला बताता हूँ कि स्कोप में क्या आता है। सबसे पहले इसको खोल के आपने चेक करना है कि मेरी स्कोप जो है एक जगह इसको लगाने के बाद पैलेट्स क्यों नहीं लग रहे, साइड्स पे तो सही लग रहे थे। ठीक है। ये देखिए, ये होते हैं 3 स्क्रूज, एक ये होता है, एक ये और एक ये। सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसको टाइट होना चाहिए। तो इस भाई ने खोला है, इससे 2 गुम हो गए थे। ये देखें, एक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये मैं और लगा लूँगा और इसका भी मसला था तो ये लगा रहे, इसके साथ मैं और 2 लगा लूँगा। इसको खोलने का मैं आपको आसान तरीन तरीका बताऊँ। आपने मोबाइल वालों से जाना है, मोबाइल वालों के पास, उनसे हीट गन से ना यहाँ पे थोड़ी बहुत उन्हें कहना है कि मुझे हीट यहाँ पे दे दें, क्योंकि उन्होंने स्रेश लगाई होती है तो वो नहीं खुलती है। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने इसको खराद में पकड़ लिया है इस हिस्से को और इसको पैंप रेंच से खोला है। बाद में मैं इसके ऊपर कलर कर दूंगा या जैसे मेरी मर्ज़ी करेगी ऊपर टेप लगा दूंगा, पता नहीं चलेगा। ये देखा, इधर स्क्रैच कोई नहीं है, इसके स्क्रैच मैं ख़त्म कर दूंगा। तो खोलते हैं इससे। ये देखें, इस लेंस की लचक को कम करने का तरीका ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ख़त्म की जाए। ये देखा है, ये हिल रहा है। ठीक है। ये जो है इन्होंने ये वाली चीज़ उन्होंने लूज़ कर छोड़ दी है। ये देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ कि लेंस अगर आप निकाल लें तो उनको किस तरीके से लगाना है, पहले कौन सी जगह कौन सी साइड पर हो। आपने ये भी ध्यान करना है कि ये जो क्रास है, ये देखा है, क्रास बिल्कुल इसी जगह पे होता है। थोड़ा सा भी इसको कोई चीज़ लगी तो ये टूट जाएगा। ये क्रास शायद आपको नज़र आ सके, इधर ही होता है क्रास। ये ने हाथ भी लगाया उसे क्रास को। वालेकुम अस्सलाम। वो भाई आ गए थे LCS वाले, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा है। ये देखें, ये सामान लिया है हमारा, 2 पार्सल हैं। ये देखें, ये तो गलत बात है। देखिए और भी इस तरह करें, हम भी ऐसे करें फिर मजा आता है। सर मेरी बात शाह जी, और भी ऐसे करें, हम भी करें फिर मजा तो आएगा। मान गया। तो ये मैंने सामान मंगवाया था, एक फिलिंग प्रोप पीसीपी गन की मंगवाई थी, वो भी बनानी है। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दे दूंगा।
अब बताऊं आपको तफसील से कि इसके अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो किस तरह लगे होते हैं और उनको किस तरह लगाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है ये वाला लेंस, इसे अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँ एक साफ़ कपड़े से। ये देखें प्यारे दोस्तों, इसकी दोनों जो साइडें होती हैं इस लेंस की बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं। ठीक है, इसको जिस तरह लगा दें व्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं लगा देता हूँ जैसे ये होता है उसी तरह, क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले वो वाशर लाजमी रखनी है प्लास्टिक वाली आगे की, और उसके बाद इसको ऐसे डाल दें या ऐसे डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको मैंने खराद में पकड़ा इसलिए थोड़ा बहुत ना तंग कर रहा है। ये देखा, ये लग गया। अभी मुझे अंदर हाथ लगाने पड़े इसे लगाने के लिए, तो उसे मैं सही तरीके से साफ़ कर लूँ ताकि बाद में व्यू में कोई मसला ना आए। ये बिल्कुल साफ़ हो गया, इसे जिस तरह भी लगाया जाए तो कोई मसला नहीं है। इसे मैंने लगा दिया है। अब ये जो है बाहर वाला लेंस, मसला आता है इसका। इसकी एक साइड होती है अंदर की तरफ और एक साइड होती है बाहर की तरफ। ठीक है, अब आपको इस जगह से भी पता चलेगा कि हमें किस तरह लगाना है। इसको इन दोनों लेंस के दरमियान लगाना है। ये है इनके दरमियान फासला कायम करने के लिए एक पत्ती उन्होंने दी है, ये देखें। ठीक है, अब इस लेंस के ऊपर एक कट बना हुआ होता है जो इसके अंदर बैठ जाता है। ये बराबर से बाहर ना थोड़ा सा हल्का सा टूल हुआ होता है जो इधर बैठ जाता है। अगर हम इस तरह लगाएं तो ये नहीं लगता है, इस तरह ये लग जाता है, ये देखें, और बराबर बैठ जाता है। ये देखा है, ये इसके अंदर बैठ जाता है, ये नहीं बैठता है, ये ऊपर खड़ा रहता है। तो इसे हमें इस तरह लगाना है और अच्छी तरह साफ़ करके। ये लेंस होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉस को क्लियर करने के लिए। जूम इन आउट करने के लिए वो होते हैं भीम के अंदर जो लेंस होते हैं, वो छोटे लेंस काम करते हैं जूम इन और जूम आउट का। ये इसको इसके अंदर लगा के, अब ये जो उभरी हुई साइड है वो रखनी है उस लेंस की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये मैं पहले लगा देता हूँ। इसकी भी आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसके अंदर कट बना हुआ है, और ये देखा है, ये कट वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये अपनी जगह पर जाके बैठ गया। अब इसको लगा देते हैं। ये देखें, ये भी अपनी जगह पर जाके बैठ गया है। फिर भी मैं इसकी सफाई कर दूं। इधर हाथ तो नहीं लगा मेरा, लेकिन एहतियातन उसके बाद लगाना है इसको। बहुत ही आला दूरबीन है ये ईगल की, लेकिन क्या करें, को कभी ना कभी मसला हो ही जाता है। ये देखिए अभी भी हिल रहा है, ये इसको ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा अभी आगे। अभी देखा, ये ख़त्म हो गया इसकी लचक। ये देखें, कोई आवाज़ नहीं है। और ये
साफ़ भी बिल्कुल लेंस को मुझे करना पड़ेगा, अभी भी कचरा है इसके अंदर। अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखा है, अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया, इसके अंदर कोई कचरा नहीं है। ये देखा है, कोई कचरा नज़र नहीं आएगा आपको। और ये देखें, इसको ऊपर से खोलना है। अब इसको मुकम्मल अगर आप खोलना चाहते हैं, इसे खोलने के लिए ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको मुकम्मल बंद कर लें। ये देखा है, ये ऊपर वाइट कलर का ये रिंग आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर। ये देखें, इसे निकालेंगे आप तो ये निकल आएगा। मैं अभी ये भी निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखा है, इसको निकालने के लिए आप इसको बाहर की तरफ, इस तार को ना बाहर की तरफ करेंगे दोनों तरफ से। मेरे पास टूल नहीं है कि मैं इसे दोनों तरफ से वो जो प्लस का निशान होता है उसका आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि वो टूट ना जाए। ये देखा, अभी नहीं निकल रहा है। मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि ये रिंग कैसे निकलेगा। ये देखा, ये रिंग निकल आया। अभी इसे निकाल दूँ। ये देखें, इसे ऐसे खोल के ना फिर निकालना पड़ता है। अब इसे मैं खोलूँगा तो ये देखें, ये अब खुला है। ये रिंग लगा हुआ था इसके ऊपर, इस तरह मैं आपको दिखाऊं अभी लगा कर और उतार के। ये देखें, ये इस तरह लगा हुआ था। इसे खोलने के लिए दोनों तरफ से इसको ऐसे किसी चीज़ से ना दबाव देकर ऐसे निकालना पड़ता है और ये निकल आता है। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ ये हो गया। अब मैं इसको मुकम्मल फिट करता हूँ जल्दी जल्दी से। ये अपनी जगह पर बैठ गया। अब मैं इसे खोलूँगा। ये देखें, नहीं खुल रहा ये। अभी मुझे इसे दोबारा खोल कर इसे रंग करना पड़ेगा और बाद में ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे फिट करते वक्त आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये देखा है आपने, ये मैंने इसको लगा दिया कलर करके। अब इसके बाद मैं आपको इधर जो पत्ती जिसका मैं बताता रहता हूँ अक्सर वीडियोस में कि स्कोप की ये पत्ती हिली हुई होती है, मैं उसको अभी दिखा देता हूँ कि कहाँ लगी होती है और वो किस तरह काम करती है। अब ये वाला लेंस की मैंने सेटिंग कर ली थी। इसके अंदर ये देखें, कोई कचरा वगैरह नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई की है। और ये इसके ऊपर मैं लगा दूँ। एहतियात करना है कि ये चूड़ी ख़राब ना लगे, नहीं तो ये चूड़ी एक दफ़ा ख़राब लगने से ही ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिल्वर है ना। ये अच्छी तरह टाइट हो गया अब। ठीक है, अब एक और चीज़, ये देखें, ये स्कोप का लोगो और ऊपर हल्की सी कलर भी हो गया। अब इसका व्यू मैं आपको दिखा दूं। ये तीनों नट भी मैं लगा दूंगा, ये अवेलेबल हो गए, मुझे मिल गए। ये देखें,
एक ये पड़ा हुआ है और ये देखें दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। इसका मैं व्यू आपको दिखा दूं। बिल्कुल ही क्लियर है व्यू इसका। ये थोड़ा बहुत जूम हुआ है इसलिए ना सही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि करीब वाली दुकान दिखा रहा हूँ इसलिए। अब मैं इसके ये तीनों स्क्रू लगाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि इसकी आगे वाली पत्ती कहाँ होती है और वो क्या काम करती है। ये देखें, इसको इस तरह खड़ा कर दें। ये देखा है पत्ती, वो मैं जिसका जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये वाली पत्ती होती है। ये देखें, इसको मैं अब ये जो ये पीतल की नज़र आ रही है, ये असल में हार्ड पत्ती है। अब ये एडजस्टर को मैं जब नीचे लाऊंगा तो ये भीम जो है, ये वाला पूरा हिस्सा गोल वो नीचे आएगा। ये देखें, और वो पत्ती बैठती जाएगी। उसके बाद ये साइड वाला है, इसको मैं टाइट करता जाऊंगा। ये देखा, ये दोनों एडजस्टर निकल आए, वो बैठ गई है पत्ती। जब मैं इनको खोलूँगा तो इस पत्ती की टेंशन जो है वो कभी कम नहीं होती है। ये काम करती है कि ये सीधा रखती है भीम को, जिस जगह हम एडजस्ट करें उधर से हिलने नहीं देती। अगर इसकी ये पोजीशन इधर हो जाए या इधर हो जाए तो फिर एक एडजस्टर काम करता है और एक नहीं करता। बाज़ औक़ात तो मैंने देखा है कि वो इधर, इन दोनों एडजस्टर के दरमियान इधर आई हुई होती है और वो काम नहीं करती, फिर अपनी जगह जहाँ इसका दिल करे वहाँ लग रहा होता है। तो इस पत्ती को इन दोनों के दरमियान इधर होना चाहिए, सेंटर में। ठीक हो गया, इन दोनों एडजस्टर के दरमियान। और वो आपको सारा कुछ समझा दिया है मैंने। तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा 2 टेस्ट हैं आज, और एक टेलीस्कोप का है। ये भी ठीक होने के लिए आई थी, ये भी ठीक हो गई है। अब दोनों जो मरीज़ थे वो सियाजाब हो गए हैं। अब देखते हैं ये हमें क्या रिज़ल्ट देते हैं। आपके सामने हम इसके साथ इसके पैलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से गुलाम बस विजन मैच, ठीक है। ठीक है, ठीक है। बेहतरीन लग रहे हैं। अब बता दें, यार इधर ही हीट हुए हैं। ये देखा, ये एक इधर लगा है और एक वापसी पे जो आया है उसने यहाँ इसका है ये हाल किया है। उतार कर आपको दिखा दूं। ये दीवार का हाल हुआ है। शुक्र है बस कर दिया है, नहीं तो उधर चले जाते पैलेट्स। सुराख पार कर दिया है। ये दिखा दें, इससे बेस्ट रिजल्ट नहीं हो सकता। देखा है, ये लगे हैं सभी के सभी। ये पता है ये गलत क्यों लगा है? पीछे से मामू ने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखे और कहते हैं फौजी साहब
वो उधर से मैंने फायर भी कर दिया है और ये हिल गया था। और ये भी उस वक्त मेरा हाथ हिला है जिस वक्त बच्चे नहीं भागते हुए आ गए थे। अच्छा, उस वक्त। और ये बाकी सारे, ये बाकी ग्रुप बनाए अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त इंशाल्लाह। ये स्कोप और गन दोनों चीज़ें, स्कोप और गन ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आपने देखा, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।